गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन कर रहे थे। तो उससे आगे के क्वेश्चन पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में करा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड देम, तब आपको उन एंगल्स को बताना है। तो देखिए, दो तरह से हम लोग एंगल्स को मेजर्स करते हैं। एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास इसमें जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम मान लेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो एक कंसीडर फर्स्ट एंगल x है, सेकंड एंगल हमारे पास y है। Let two supplementary angles is equal to x, y। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स x, y हैं, then x plus y is equal to 180 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से सम होगा दोनों एंगल्स का। उसके अलावा कंडीशन है कि जो फर्स्ट एंगल है, ग्रेटर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो x है वो y से बड़ा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, x y को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। x की वैल्यू हो गई 18 प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देना है। सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग x प्लस वाई था, तो x के प्लेस पर 18 प्लस वाई आ गया, और प्लस का y ये रहा, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। देखिए y ये है, दोनों प्लस की होंगी आपकी, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 18 आपने इधर ट्रांसफर करना है, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 180 डिग्री में से, सॉरी, ठीक है। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, 162 बचेगा, ये हो गया 2y। देन y की वैल्यू 162 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2, y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। y की वैल्यू 81 डिग्री हो गई, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 18 प्लस वाई था, 18 प्लस 81 इक्वल टू 99। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 99 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो यही होगा, जिसमें हमारे पास दो एंगल आएंगे। एक एंगल होगा x इज इक्वल टू, और एक एंगल होगा y इज इक्वल टू। दोनों की वैल्यूज़ को आपने बता देना है, और इसी प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें एक एंगल 99 डिग्री का होगा, दूसरा 80
1 डिग्री का होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है 3,800 रुपीज़ की। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750 रुपीज़। उसके बाद वो क्या करता है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स और ख़रीदता है, उसके लिए 1,700 रुपीज़ को पे करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट की और बॉल की कॉस्ट आपको बतानी है, आपको कितनी होगी। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन एक लास्ट एक्सरसाइज में करा था ग्राफिकल मेथड से, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बता चुके हैं जिस प्रकार से उससे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें क्या करना है, आप एक बैट की कॉस्ट को x सपोज कर लीजिएगा, एक बॉल की कॉस्ट को y सपोज कर लीजिएगा। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 7x + 6x 6y = 3,800। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x + 5y = 1,750। एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई एक निकालिएगा, दूसरी में लगाकर फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर वो वैल्यू जिससे आपने वैल्यू निकाली थी उसमें लगा के कैलकुलेट कर लीजिएगा x और y दोनों की वैल्यूज़ को, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी बैट की कॉस्ट हो जाएगी 1 बैट की, और y की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोग अपने आप करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा सा बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी के द्वारा लगाया गया जो चार्ज है वो कुछ दूरी तक फिक्स रहता है, उसके बाद ठीक बाद में जैसे जैसे दूरी कवर करता है उसके हिसाब से पड़ने लगता है किराया। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, 105 रुपये चुकाया जाता है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए जो किराया देना होता है द चार्ज पेड इज़ ₹155, 155 रुपये देना, 155 देना पड़ता है। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो उसे कुल कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, देखिएगा। हम सपोज कर लेंगे कि इसका, देखिए फिक्स चार्ज का मतलब वो तो देना ही देना है। अब 10 किलोमीटर चलिए तो 10 किलोमीटर का पैसा अलग देंगे, 15 किलोमीटर चला है आपने तो 15 का पैसा अलग देना पड़ेगा। वो तो फिक्स लगना ही लगना है, हर बार लगना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, लेट द फिक्स चार्ज, हमने मान लिया फिक्स चार्ज क्या है, x रुपीज है, ठीक। एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू बाई रुपीज, ठीक। और हर एक किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगता है वो बाई रुपीज चार्ज लगता है। तब पहली कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर की है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और 105 रुपीज दिया है, ठीक है। देन x रुपये आपका फिक्स चार्ज लगा, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 × बाई आपका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो गया, इज इक्वल टू आपने पर 105 रुपीज दिया। तो इक्वेशन हो गई x + 10y इज इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगी,
अगली बार आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो 15 के हिसाब से आपने पैसा दिया है, तब कितना रुपए पड़ा है आप पे चार्ज? 155। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपने x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15y आ गया। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दीजिएगा, फर्स्ट है आपकी x प्लस 10y और ये है आपके पास 155 माइनस 15y और प्लस का 10y ये रहा और इज इक्वल टू में 101 डैश। तो 15y में से 10y जाएगा, माइनस का बचेगा 5y और 155 अगर पहुंचा दीजिए माइनस का हो जाएगा 105 माइनस 155, कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं बचा, माइनस का माइनस 5 10 या 50, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10 आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अगले करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसका। y की वैल्यू जो 10 थी आपने यहाँ पे लगा देनी है, बट x इक्वल टू 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15 इंटू y के प्लेस पर आपका 10 आ गया, 155 माइनस 150 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 5 है और y की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई। इससे ये पता चलता है कि जो फिक्स चार्ज है वो आपका 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो आपका 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन जो उन्होंने बोली हुई है वो ये है कि आपने बताना है कि अगर यही व्यक्ति आपका 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तब उसे कुल कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करना है, फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25, ठीक है, टोटल फेयर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू 10, 5 प्लस 250 इक्वल टू 255, तो जो टोटल फेयर होगा वो आपका 255 रुपये हो जाएगा। ठीक है, टोटल फेयर इक्वल टू 255, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस मैन को 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 और 6 दोनों सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इक्वेशंस कैसे बनाएंगे समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने 2 ऐड कर दिए हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो हो जाती है वो 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड किए जाते हैं दोनों में तो ये 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन बतानी है, तो फ्रैक्शन को आप लेट कर लेना x/y। फर्स्ट कंडीशन में आपने 2 ऐड किया है x में और y में। फर्स्ट कंडीशन में कितना ऐड किया है बच्चों, 2 ऐड किया है, तो इसकी वैल्यू 9/11 हो गई। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिएगा x और y में। सेकंड में आपने क्या करना है, 3 ऐड किया है x/y में, तो यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए, तब ये कितनी हो गई थी, 5/6 हो गई थी। तो यहाँ से एक x और y में इक्वेशन बना लीजिए, 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, अपने सन की एज का 3 times होगा आज से 5 साल बाद। तो हम लोग दोनों की प्रेजेंटेज सपोज कर लेंगे। मान लीजिए सन की प्रेजेंटेज x है, जैकब की y होगी, तो आज से 5 साल बाद सन की एज जो होगी x+5 होगी और जो जैकब होगा उसकी y+5 होगी। तो इक्वेशन बनेगी, सन की जो जैकब की एज होगी वो इज इक्वल टू 3 इंटू सन की एज, तो जैकब की एज जो थी y+3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में x+3 कर दीजिएगा। एक इक्वेशन बन गई आपकी 5 years के बाद वाली, आज अभी प्रेजेंटेज के साथ x और y के। इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर मतलब इसको सॉल्व करके x और y में इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। सेकंड कंडीशन है 5 years एगो, आज से ठीक 5 साल पहले क्या होगा, जैकब की एज रही होगी y-5 और उसके सन की रही होगी x-5। जैकब was 7 times that of his son, जैकब जो था 7 times था, इसका मतलब y-5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x-5। इसको सॉल्व कर लीजिए x और y में, एक इक्वेशन नंबर 2 इससे आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, x और y की जो दोनों इक्वेशन आई हैं, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, प्रेजेंटेज हमने x और y मानी है, x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप जैकब की और उसके सन की एज को डिफाइन कर सकते हैं। जो x की और y की वैल्यू होंगी वही उनके क्या होंगे, प्रेजेंटेजेस होंगी, वही उसका आंसर होगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई है बच्चों। आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, और जब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 3.4 की, तो उसमें हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होगा। उस टाइम हमारे पास थोड़े लंबे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि हमें दो मेथड से उसको सॉल्व करना होगा। चलिए फिलहाल तो आपको यही क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करने हैं, ठीक है, और अब अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।